मैक्सिमम मिनिमम एक्सरसाइज से हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है 1 2 3, ये 5 भी हो चुका है। 6 रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन गिवन फिक्स्ड सर्कल, ये भी हो चुका है लास्ट क्लास में। चलिए यहाँ पर पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पढ़ना है, समझना है, और इसके जो भी की पॉइंट्स है उसको नोट करना है, फिर आगे बढ़ना है। देखो क्वेश्चन है, ये रहा आपका क्वेश्चन है, सो दैट द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर एक आपके पास है। मान लो कि ये मेरा, यहाँ पर इधर बनाते हैं, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर यहाँ हो गया, क्लोज्ड है, मतलब ये दोनों जो एंड है वो बंद है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, मतलब देखो की पॉइंट्स का क्या क्या हो गया, की पॉइंट्स आपका हो गया पहला कि ये जो एरिया है, एरिया ये आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। सरफेस एरिया गिवन है, गिवन गिवन मतलब एरिया फिक्स्ड है, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। ये फिक्स्ड हो गया, गिवन एरिया, गिवन एरिया दे दिया, यानी एरिया मूवमेंट ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये गिवन हो गया। और आगे पढ़ते हैं, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम को हमको मैक्सिमाइज करना है। 2 पॉइंट तो हो गया। सच दैट द हाइट इज इक्वल टू, अगर आपने इसके हाइट को h कहा तो दिस h इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। मान लो इसका रेडियस r है, तो ये हो गया 2r, यही हमको शो करना है। तो ये तो हो गया एक जो भी पॉइंट कह रहा है इस क्वेश्चन के लिए, उसको हमने मेंशन कर लिया। अब देखो एक बात, एक बात, अब इस सर्कल के लिए सॉल्यूशन, सॉरी सर्कल कर रहे हैं, ये सिलेंडर के लिए अब पता है कि एरिया कांस्टेंट है। एरिया मींस चूंकि दोनों एंड क्लोज्ड है, तो इसका एरिया के लिए फार्मूला हो गया, एरिया के लिए लिख देते हैं टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अगर इस टोटल सरफेस एरिया को हम लोग यहाँ पर इन टर्म ऑफ, इसको एस बोलते हैं, सरफेस एरिया इसको एस बोलते हैं। तो दिस इज आपका तो हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो गया सी एस ए, और प्लस दोनों एंड, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो क्लास 10th में पढ़े हैं। और अब क्या करना है आपको, यहाँ से आपको h फाइंड कर देना है, यानी जब हम h को लेकर चलेंगे तो 2 पाई आर एच बराबर हो जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। जब इसे टर्म वाइज लिखोगे यानी सेपरेट करोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा s बाई, चूंकि सरफेस एरिया कांस्टेंट है तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह काम करेगा, इसको बाहर कर लेते हैं, और जो वेरिएबल है वो 1/r इसके साथ रह गया, चूंकि डिफ्रेंशिएट हम कर पाए ठीक से। माइनस यहाँ देखो 2 पाई कैंसिल हो गया, r से एक r चला गया, एक r बच जा रहा है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यानी h का जब वैल्यू हम यहाँ पर सेट करेंगे h इक्वल टू 2r, यानी r में फाइंड करने के लिए ये काम आएगा। और अब आते हैं वॉल्यूम के साथ रिलेशन, नेक्स्ट है, तो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग v बोलें, वॉल्यूम v इक्वल टू हो जाएगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। और इसको मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे पहले इसको, चूंकि ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल है, और h भी वेरिएबल है, ठीक है, तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है। तो लिख दें पाई
आर स्क्वायर और यहाँ से h की वैल्यू जो आप निकाले हो पुट कर दो, ये हो जाएगा s अपॉन 2 पाई और ये हो गया 1/r माइनस आर माइनस आर। ये ब्रैकेट को थोड़ा सुधार दो, ये स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि एक जैसा ना लगे, और जो भी टर्म कैंसिल हो रहा है उसको आउट कर दो। देखो यहाँ पर पाई से पाई चला गया और एक आर भी चला गया, तो बच गया आर इंटू एस मीन्स एस आर, और बाई पाई कैंसिल हो चुका है, यहाँ बच गया 2 एस आर बाई 2 और माइनस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर दैट इज पाई आर क्यू हो जाएगा। तो वेरिएबल मतलब v इक्वल टू मेरा आ गया एस आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यू। तुमको इसको लिख देना है नेक्स्ट स्टेप में, चूंकि जगह कम है इसीलिए सीधे सीधे भी यहीं हम लिख दे रहे हैं, आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ से मैक्सिमाइज करना है v को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं वी हैव टू मैक्सिमाइज v, ठीक है, वी हैव टू मैक्सिमाइज v। सो यहाँ से आगे जो मेथड है उसको लेके चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, डी बी वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी यहाँ निकाल रहे हैं डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू आर, क्या हो जाएगा, देखो एस बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लो, और आर के लिए डी आर बाई डी आर इज 1 तो छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। फिर माइनस यहाँ देखो पाई कांस्टेंट है 3 आ जाएगा, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पर हम लिखे। और अब देखो अब यहाँ से डी भी निकल गया, जो मेथड है नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एकदम पॉइंट वाइज कर रहे हैं, इसको स्टेप को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं आप करते हो डी वी बाई डी आर इक्वल टू 0, देन दिस कैन बी रिटन एज s by 2 minus 3 pi r square is equal to 0, and this implies s upon 2 equal to 3 pi r square, 3 pi r square। और अब यहाँ से r चाहिए हमें, तो ये r स्क्वायर बराबर तुम्हारा आ जाएगा s बाई 3 टू 6 पाई हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई है ना, इधर आके डिवाइड हो गया, तो s बाई 6 पाई हो जा रहा है, और यहाँ से r हो जा रहा है अंडर रूट s बाई 6 पाई। अब इसको रखो, अब यहाँ लिख देना, चूंकि r स्क्वायर प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन कभी भी लेंथ निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये पॉजिटिवली आ गया, तो लिख दें निगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट कर दो। अब क्यों कर दिए ये पता हो, नेगलेक्टिंग, ये रहा निगेटिव, नेगलेक्ट कर दिए, ये हो गया, तो ये तो आपका स्क्रीन भर गया। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्क्रीन बनाए हैं या नहीं देखते हैं, हाँ नहीं बना हुआ है, इरेज करना पड़ेगा, या रुक जाओ एक स्क्रीन जोड़ देते हैं इसमें। तो आगे आपका है, चूंकि लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड किया r इक्वल टू अंडर रूट एस बाई 6 पाई, और यहां पर चेक करना है डबल डेरिवेटिव के साथ फाइनली क्या मैक्सिमम है या मिनिमम। तो डी वी बाई डी आर इक्वल टू एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर है, तो इसको फिर से यहां लिखते हैं, फिर डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डी वी बाई डी आर इक्वल टू एस बाई 2, यहां हो गया फ्रॉम फर्स्ट आया है डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू आ गया है आपका एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहां से हम लोग फाइंड करेंगे इसकी डबल डेरिवेटिव, तो तुम फाइंड कर लो देखो ये तो हो गया तुम्हारा
d2v/dr2 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, सरफेस कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, और माइनस आर के साथ जा रहा है ये, है ना, 3πr² विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो 3×2=6πr, ये आ जा रहा है। अब तुम्हारा -6πr है, और अभी आपने फाइंड किया dv/dr2 के लिए r इक्वल टू जो भी वैल्यू आए, r इक्वल टू है हमारे पास √s/6π, r बराबर है √s/2π, मत करना सॉल्व, -6π और r जो भी है √s/2π छोड़ दो। देखो निगेटिव है और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, और उसका रूट भी लेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही होगा, इसलिए ये माइनस आने पर ये निगेटिव हो गया, दिस इज निगेटिव, यानी लेस देन जीरो का केस है, सो यहां पर v इज मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम, यहां भी मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम हम लोग भी को कर लिए, कहां, एट जो क्रिटिकल पॉइंट था r इक्वल टू आ गया आपके पास √ यहां पर है s/2π, यहां से ये तो कंफर्म हो गए। और अब चूंकि क्वेश्चन जो है आपका, यहां जो क्वेश्चन है, सो डेट द क्लोज सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस, तो सरफेस को गिवन रखे एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मैक्सिमम है, ये प्रूव यहां कर दिया गया है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ये भी हो गया। अब करा सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, अब हाइट जो आप यहां फाइंड किए हो इक्वेशन 1 में, इसमें r की वैल्यू रखो और देखो क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे यहां से स्टार्ट, r² बराबर ये आ गया है, r² बराबर यहां से ले लो, क्योंकि s का रिलेशन यहां पुट करना है, तो r² से चलते हैं, यहां से ले लो, सिंस r² इक्वल टू मूव हो रहा है, कर्सर दिख रहा है ना, r² इक्वल टू s/6, यहां लिख देते हैं सिंस r² बराबर s/6π, तो यहां से s बराबर तुम्हारा हो गया 6πr², s की वैल्यू 6πr², और यहां पर h बराबर जो भी है इक्वेशन 1 में s की वैल्यू पुट करो, तो ये हो गया इक्वेशन, कहां चला गया, हाँ देखो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया फ्रॉम फर्स्ट h इक्वल टू आपका है, s/2π इंटू 1/r माइनस r, s/2π 1/r माइनस r, और यहां से s की वैल्यू रखो, ये 6πr², तो ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया 6πr² अपॉन 2π इंटू 1/r माइनस r, जो भी कैंसिल हो रहा है उसे उड़ा दो 3 टाइम्स में, और ये r भी चला गया, तो बच जा रहा है हमारे पास 3r 3r माइनस r, दैट इज 2r, यानी आपने प्रूव किया h इज इक्वल टू 2r, और यही आपको लाना भी था, आपको करना था हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर मीन्स 2r, यहाँ नीचे लिखे हुए हाइट इज इक्वल टू 2r जो हमें लाना था। ये की पॉइंट्स को गोल कर लो अपनी कॉपी में, यही तुमको मदद करेगा समझने के लिए, डायमीटर ऑफ द बेस, तो इसी बात को यहाँ लिख दो फाइनली, यहाँ अदरवाइज छोड़ सकते हो हैंस प्रूव करके, लेकिन यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, हैंस वॉल्यूम इज maximum when height is twice किसका करा है, द रेडियस, twice the
रेडियस या और इक्वल टू डायमीटर, है ना, डायमीटर ऑफ द बेस। यही कर रहा है ना, ये हो गया प्रूव्ड। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। यही था आपका ये क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है, पूछो। इस क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कुछ कह रहा है। यहां पर आपका जो गिवन है, सो दैट, मार्क करते हैं, देखिए यहां पर है आपका सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। सुनो, एक राइट सर्कुलर कोन बना दो पहले। तो ये बन गया राइट सर्कुलर कोन। थोड़ा ठीक से नहीं बना, इस पर नहीं बन पाता ठीक से, तुम कर लेना, समझ लो, ठीक है। देखो इसका ये टेढ़ा हो गया, देखो इसको इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया आपका राइट सर्कुलर कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। अब सुनो, अब यहां पर लिखो कि पॉइंट्स क्या क्या है, उसको यहां पर मेंशन कर देते हैं, टीचर भी जान जाएगा। आपका है गिवन स्लांट हाइट, यानी एल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। गिवन स्लांट हाइट, स्लांट हाइट दैट इज एल इज कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट हो गया, पहला काम। आगे सेमी वर्टिकल एंगल मींस हाफ एंगल इसका ले लो, तो ऐसे करके डाले, और हाइट और ये हो गया इसका रेडियस। अगर रेडियस को आर बोलते हो, हाइट को एच बोलते हो, तो सेमी वर्टिकल एंगल ये हो गया तुम्हारा थीटा, है ना। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। लो, मैक्सिमम आपको करना है वॉल्यूम को मैक्सिमम, यानी वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। एक पॉइंट तो ये हो गया, मतलब एक पॉइंट ये विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। और अब आगे बढ़ जाते हैं। करना क्या होगा ना, जो भी वेरिएबल है और जो गिवन क्वांटिटी है उसके बीच रिलेशन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। वेरिएबल और गिवन क्वांटिटी एल के साथ चलेंगे। देखना सॉल्यूशन। अब क्या आ रहा है, अब तुमको पता है कि ये जो आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन, सीधे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। इसे भी अगर बोलो तो भी इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया। चूंकि ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल, तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि डीवी बाई डी आर लिखें या डी एच लिखें, और यहां पर आपके पास एक काम करो, चूंकि एल फिक्स है तो आर को इन टर्म ऑफ एल लिख दो, आर को इन टर्म ऑफ एल, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ये आप पढ़े हैं ना। इसका कंपोनेंट लेने के लिए ये हो गया एंगल ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन के साथ है। ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा P बाई एच मीन्स R बाई L। तो यहां से तुम R फाइंड कर लोगे L साइन थीटा, और इसी तरह एक तो ये हो गया R, और cos थीटा बराबर होता है बेस, तो H बाई हाइपोटेनियस L। तो यहां से आप H निकाल देंगे L cos थीटा। तो यहां पर दोनों वैल्यू को एंट्री करवा देंगे, यानी 1/3 सिंगल वेरिएबल में आ गया ना, थीटा थीटा एल एल आ गया, तो 1/3 आपका हो गया पाई, और आर स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, देन एच के जगह पर लिखेंगे ये जो आया है एल कॉस थीटा।
एल कॉस थीटा, ये हो गया तुम्हारा एल कॉस थीटा। अब जब इसे तुम सॉल्व करोगे थोड़ा सा आगे तो 3 पाई हो जाएगा और ये एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू एल दैट इज एल क्यू, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब चाहो तो इसको एक ही में कन्वर्ट कर सकते हो, तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पाई एल क्यू, ये कांस्टेंट हो गया चूंकि फिक्स है, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमारा भी हो जा रहा है 1/3 पाई एल क्यू, और ये हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। अब ये तो भी निकाल दिए, भी ये हो गया, चलो इसको यहां पर 1 कर देते हैं, ये भी हो गया क्योंकि यहीं पर हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम वगैरह चेक कर लेंगे। और अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो यहां से हम लोग कर लेंगे टू फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हो जाएगा, हमको फाइंड करना है dv बाई डी विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर देखना थीटा के साथ वेरी कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dv है, सही लिखने दो, ये है तुम्हारा dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा यहाँ पर अटेंटिवली काम करना है, देखना गलत हो सकता है क्योंकि लेंदी हो जाता है छोटा स्क्रीन पर लिखना। यहाँ पर हो गया तुम्हारा कांस्टेंट को तो बाहर कर लो, 1/3 पाई एल क्यू, ये हो गया, और यहाँ आ जाते हैं कॉस के लिए होगा माइनस साइन थीटा, और माइनस कॉस क्यू के लिए लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू कॉस थीटा, देन कॉस थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेट इज माइनस साइन थीटा, प्लस कर लेते हैं, यही ध्यान देना है कि मेरा प्लस माइनस गलती ना हो जाए, तो इंटू साइन थीटा ये आ गया, और अब कॉस को फिर से साइन में बदल देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं dv बाई डी थीटा बराबर 1/3 पाई एल क्यू, और आगे हो गया तुम्हारा यहाँ पर साइन थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ लिख दो माइनस साइन थीटा, और यहाँ हो गया क्या लिखे हैं, यहाँ पर हो गया साइन के टर्म में। एक काम और, अगर मान लो चूंकि dv बाई डी थीटा को 0 करना है, तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं, ये तो 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई होने पर, और यहाँ पर हम लोग माइनस साइन थीटा इंटू 3 साइन थीटा लिख देंगे, इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। सुनो यहाँ पर कर लेते हैं, अब मत बढ़ाओ आगे, बहुत मेहनत हो जाएगा, शॉर्टकट में निकलते हैं, इसको छोड़ दो, तो लिखते हैं यहाँ पर एंड फॉर dv बाई डी थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, ये मतलब 1/3 पाई एल क्यू इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा, इसको ब्लॉक कर दिए। तो फिर अगले स्टेप में लिखना, तुम चलोगे नीचे नीचे, इधर उधर नहीं लिखेगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ये कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई 0 करोगे तो 0 ही रहेगा, यानी माइनस साइन थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 0। अब हम इसको लेकर यहाँ चले आते हैं, साइन को इधर लेके चले जाते हैं, तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा। अब साइन को इधर लाओगे, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, लो यही कैंसिल कर दिए, बच गया 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तुम्हारा हो गया 1/3। ये मार्क कर लेना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 ये यूज होगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इतना आ गया, और यहां से देखो कॉस थीटा मिल गया, देन चूंकि टेन थीटा आपको लाना है, टेन थीटा यहां पर देखो क्वेश्चन में टेन से रिलेशन है, तो साइन भी फाइंड कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1/3, और 3 माइनस 1 दैट इज 2/3 आ गया। तो साइन थीटा हो गया 2/3। तो यहां से तुम्हारा देन क्या हो गया, देन टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर साइन, यहां पर जगह नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा लिख दो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहां छोड़ दो, बहुत कंजस्टेड हो जाए, रुक जाओ एक सेकंड, एक सेकंड इसको हटाने दो, यहां पर नहीं हो पाएगा। देखो ये कॉस की वैल्यू है, अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा भी तुम्हारे पास, ये साइन स्क्वायर थीटा भी तुम्हारे पास आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा भी आ गया, यहां से टेन स्क्वायर थीटा हम लोग फाइंड कर लेते हैं। हो गया, देन टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन की वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 2/3 1/3, ये है 2/3 अपॉन 1/3, 3 3 कैंसिल दैट इज 2, एंड यहां से टेन थीटा बराबर हो गया अंडर रूट 2, टेन थीटा बराबर अंडर रूट 2, दैट मीन्स थीटा इज टेन इनवर्स रूट 2। ये मेरा प्रूव हो गया। ऊपर आओ, देखो स्लांट हाइट इज दिस, यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल इज टेन इनवर्स रूट 2, यहां तक हम प्रूव कर लिए। अब बारी है कि मैक्सिमम वॉल्यूम है या नहीं, वहां पर जाते हैं। तो देखो अब फिर आ जाते हैं हम लोग डीवी बाई डी से, डीवी बाई डी थीटा जो निकाले हो वहां डबल डेरिवेटिव निकाल देना। तो नाउ वी फाइंड, तो फॉर कंफर्मेशन वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा एट द पॉइंट, तो हम लोग मतलब फॉर द पॉइंट मीन्स थीटा के लिए, तो यहां से डबल डेरिवेटिव वी, नाउ वी फाइंड d2y बाई डी, सॉरी y तो नहीं है यहाँ पर, dv है यहाँ पर, यहाँ पर मेरा, यहाँ पर मेरा dv बाई डी थीटा है, दिस इज d2v बाई डी थीटा 2 टू confirm whether it is maxima और मिनिमा। तो dv बाई डी थीटा आपके पास है, dv बाई डी थीटा आपके पास है 1/3, यहाँ पर 1/3 पाई एल क्यू, रुको एक पेज में नोट करने दो मुझे, ये बार बार देखना पड़ेगा, 1/3 पाई एल क्यू माइनस साइन थीटा और प्लस
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, देखो तो यहाँ पर हो गया 1/3 पाई एल क्यू इंटू माइनस साइन थीटा, देन प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखो तो यहां से निकालना है डबल डेरिवेटिव। देखो दो दो साइन थीटा कॉस थीटा है, अगर यहां से लेके चलोगे ना तो u इंटू भी लगा देना, u इंटू भी, ये तो कंफर्म है कॉस हो गया, यहां पर u इंटू भी चलेगा। अच्छा हो इसको हटा ही दो, लगता है इसको किए हम लोग सॉल्व। यहां पर सॉल्व करने के बाद ये आया था, फिर से कर लेते हैं। देखो तो यहां पर हो जाएगा हमारा ये पॉइंट, दिस इज 1/3 पाई एल क्यू, और ये हो गया, रहने दो अभी, माइनस साइन ही, माइनस साइन थीटा प्लस 3 कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। एकदम गौर से देखना है यहाँ पर। देखो ये इक्वल टू हो गया 1/3 पाई एल क्यू, और ये हो गया, एक स्टेप मार देते हैं हम यहाँ पर, 3 साइन थीटा है, 3 साइन थीटा मल्टीप्लाई होने पर 3 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा हो जाना चाहिए। और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा के साथ मतलब साइन स्क्वायर इंटू साइन बराबर साइन क्यू थीटा, माइनस 3 साइन क्यू थीटा, ये चेक कर लेना। तो ये हो गया आपका 2 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यू थीटा। तो अब हम लोग आराम से d2 भी बाई डी थीटा 2 फाइंड कर लेंगे। तो कांस्टेंट है उसे तो रख दो बाहर, 1/3 पाई एल क्यू बाहर रह गया, और बारी बारी से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर, साइन का कॉस थीटा होता है, ओके, एंड देन माइनस 3 इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब के लिए विथ रिस्पेक्ट टू साइन, देन साइन का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेट इज कॉस थीटा। और ये रहा आपका, यहां से हम लोग फाइंड करेंगे 1/3 पाई एल क्यू, और ये रहा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हो लेकिन फायदा नहीं है, कॉस थीटा माइनस 3 3 या 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। और अब यहां पर जो है ना, जो तुम्हारा वैल्यू है थीटा का, पुट करो और सॉल्व करो, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत बढ़ेगा बट आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करोगे, साइन है कॉस है, सबको अलग निकाल दो। देखो यहाँ पर लिखते हैं, सिंस आपके पास tan थीटा बराबर √2 आ गया है। देखना ये लिख दें इक्वेशन, कुछ लिखें ऊपर, देखो देखने दो, इक्वेशन 1 लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं लिखा है, तो इसको 2 मान लेते हैं। यहाँ पर 2 मान लो, टॉप पर देखना मेरा कर्सर, तो सो 2 इम्प्लाइज 2 से ले रहे हैं कि tan थीटा बराबर हो गया √2 मीन्स p बाई बी, दिस इज 1, तो h आपका हो गया √2 प्लस 1 दैट इज 3, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो h भी निकाल दिए। तो साइन थीटा मेरा हो गया, साइन थीटा मेरा हो गया p बाई मीन्स √2 बाई 3, एंड कॉस थीटा हो गया, ये हो गया मेरा 1 है बेस 1 बाई 3, और ये वैल्यू यहाँ रख दो 1/3 पाई एल क्यू, और ये हो गया 2 कॉस थीटा मीन्स 1/3 इंटू है
फिर -9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा √2 का स्क्वायर इज 2 और प्लस सॉरी बाई 3 का स्क्वायर इज 9 एंड इनटू यहां पर ये हो गया, गड़बड़ है, यहां पर रूट गायब नहीं होगा, ये सब ठीक है। देखना यहां पर ये हो गया √2 सॉरी 2 + 1 रूट में है तो √3 आंसर हुआ। तो p/h मीन्स √2/√3 हो गया साइन और ये 1/√3 हो गया कॉस। तो कॉस 1/√3 यहाँ रख दिए और 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 2 का स्क्वायर हो गया 2 और √3 का स्क्वायर हो गया दिस इज 3 एंड इंटू कॉस थीटा इज 1/√3 और यहां से 1/3 पाई LQ और देखो ये चाहो तो इसे काट भी सकते हो, इसको काट दो, 3 बार में चला गया तो √3 हो गया मेरा एलसीएम। तो बच जा रहा है 2 माइनस 3 2 या 6 3 2 या 6 यस। तो दिस इज माइनस में आ जा रहा है 4/3 √3 और पाई LQ विच इज नेगेटिव आ गया ना। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू जो आया था एट क्या निकाले हैं थीटा का वैल्यू, रुक जाओ जरा सा, एट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो यही हमको दिखलाना था कि बस निगेटिव आ गया सीधे सीधे लिख दो इज मैक्सिमम वॉल्यूम और यहां पर लिख देना हेंस प्रूव्ड इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया।